हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। बच्चों, आज हम क्लास 6 to 8 की वर्कशीट नंबर 67 करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता देती हूँ। आपको अपना नाम लिखना है, अपने अध्यापक का नाम लिखना है, दिनांक लिखना है 21 सितंबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट में हम मधुमक्खियों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। हर रोज की तरह मैं पौधों में पानी दे रही थी कि अचानक बहुत सारी मधुमक्खियां उड़ने लगीं। ध्यान से देखने पर बड़े पौधों के बीच एक मधुमक्खी का छत्ता दिखाई दिया। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपने मधुमक्खियां देखी होंगी और उनके बने हुए छत्ते भी देखे होंगे, है ना। और देखिए इसमें आप देख सकते हैं ये मधुमक्खी का छत्ता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना सारा शहद भरा हुआ है इस छत्ते में। ठीक है, तो देखिए उसे देखकर मैं बहुत खुश हुई क्योंकि अभी तक सिर्फ किताबों में ही देखा व पढ़ा था और अब समझी कि किताबें पढ़ना कितना ज़रूरी है। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये बात समझ में आ रही होगी कि किताबों से हमें बहुत ज्ञान मिलता है, तो किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर मैंने मधुमक्खी के छत्ते से दूर रहने के बारे में न पढ़ा होता तो जिज्ञासावश उसे छू लिया होता और मधुमक्खी मुझे काट लेती। आओ हम और रुचिकर जानकारी प्राप्त करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं आप मधुमक्खी का छत्ता दिखाई दे रहा है। ठीक है, और देखिए एक छत्ते में कितनी सारी मधुमक्खियां हैं, है ना, और सभी बहुत व्यस्त हैं, बहुत बिजी हैं। और इसमें आप देख सकते हैं ये जो डार्क येलो कलर से दिखाई दे रहा है ये शहद है। ठीक है, तो छत्ते में शहद भरा हुआ है। तो बच्चों देखो आज की जो वर्कशीट है इस पे आधारित यहाँ पर 5 प्रश्न दिए गए हैं, 4 प्रश्न दिए गए हैं। और पहला प्रश्न है मधुमक्खी के छत्ते के प्रकोष्ठों का आकार कैसा होता है। तो बच्चों देखो मैं यहाँ आपको एक प्रकोष्ठ बताती हूँ। देखिए ये जो प्रकोष्ठ है इसमें एक आपको होल दिखाई दे रहा है, बहुत छोटे छोटे जो होल हैं इसको प्रकोष्ठ कहते हैं। ठीक है, तो जो मधुमक्खी के छत्ते का जो प्रकोष्ठ है आप यहाँ पर देखिए और अनुमान लगाइए। मैं आपको भी लिखित रूप में सभी प्रश्नों के उत्तर दिखाऊंगी। तो आज की वर्कशीट पर आधारित 4 प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है मधुमक्खी के छत्ते के प्रकोष्ठों का आकार कैसा होता है। तो इसका आंसर है बच्चों, मधुमक्खी के छत्ते के प्रकोष्ठों का आकार षटकोणीय होता है। षटकोणीय मतलब 6 कोण वाला। ठीक है, कैसा होता है, षटकोणीय होता है। ये आपके पहले प्रश्न का आंसर हुआ। दूसरा प्रश्न है मधुमक्खी के छत्ते में कौन सा पदार्थ होता है और वह हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक होता है। अभी मैंने आपको इसमें चित्र में दिखाया था कि मधुमक्खी के छत्ते में क्या भरा हुआ था, शहद, है ना। तो मधुमक्खी के छत्ते में शहद होता है। ठीक है, ये इसमें 2 प्रश्न पूछे गए हैं दूसरे प्रश्न में। तो दूसरे का पहले का आंसर है मधुमक्खी के छत्ते में शहद होता है। और इसी दूसरे प्रश्न में पूछा गया है कि वह हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक होता है। तो यहाँ पर मैंने इसका आंसर लिखा है, शहद का नियमित सेवन करने से, नियमित मतलब प्रतिदिन, रोज, हर रोज, शहद का नियमित सेवन करने से अस्थमा, तपेदिक, खून की कमी और रक्तचाप की बीमारी नहीं होती है। तो शहद बच्चों हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होता है। अब प्रश्न नंबर 3 है मधुमक्खियां पर्यावरण की रक्षा में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बच्चों हमारे जो चारों ओर का जो आवरण है ना, उसे क्या कहते हैं हम, पर्यावरण। ठीक है, तो हमारे पर्यावरण की रक्षा में मधुमक्खियां क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो इसका आंसर देखिए, पेड़ पौधे बढ़ने तथा फल और बीज उत्पन्न करने के लिए परागकण का इस्तेमाल करते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं वो बड़े होने के लिए, बच्चों आपको पता है कि पेड़ पौधों का हमारे जीवन में कितना महत्व है ना। हम फल खाते हैं, वो भी पेड़ पौधों से मिलते हैं ना। फल, फूल, बीज, अनाज, ये सब हमें पेड़ पौधों से मिलता है, हमें ऑक्सीजन मिलती है। तो पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए कितने आवश्यक होते हैं, है ना। तो जो पेड़ पौधे हैं उनके बढ़ने मतलब बड़े होने के लिए तथा फल और बीज उत्पन्न करने के लिए परागकण का इस्तेमाल करते हैं पेड़ पौधे। ठीक है, तो मधुमक्खियां इस परागकण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो मधुमक्खियां किसकी सहायता करती हैं, पेड़ पौधों की। और पेड़ पौधों हमें क्या देते हैं, हमें भोजन देते हैं, हमें फल, फूल, बीज, है ना, हमें ऑक्सीजन। तो हमारे लिए कितने लाभदायक हुए पेड़ पौधे, है ना। तो इस तरह से जो मधुमक्खियां हैं वो हमारे पर्यावरण की रक्षा करती हैं, हमारे पर्यावरण की प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, पर्यावरण की रक्षा करने में। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 4 है मधुमक्खी के अलावा अन्य कौन से प्राणी हैं जो पर्यावरण की रक्षा करते हैं। और भी कुछ और भी ऐसे प्राणियों के नाम बताने हैं आपको। ठीक है, तो इसका आंसर है मधुमक्खी के अलावा केंचुए। बच्चों आपको पता है केंचुए कितने लाभदायक होते हैं। केंचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि जो केंचुए होते हैं ना, खेत में
होल बना के रहते हैं, है ना, ज़मीन के अंदर छेद कर लेते हैं और उसके अंदर केंचुए रहते हैं। तो जब ज़मीन के अंदर वो होल बनाते हैं तो उससे क्या होता है, जो फसल होती है या पेड़ पौधे जो होते हैं उनकी जड़ तक ऑक्सीजन पहुंचती है ना। तो ऑक्सीजन पहुंचती है तो पेड़ पौधों की वृद्धि होती है। तो इस तरह से जो केंचुए होते हैं वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, है ना। तो देखिए, मधुमक्खी के अलावा केंचुए, गिलहरी, हाथी तथा कुछ सूक्ष्म बैक्टीरिया पर्यावरण की रक्षा करते हैं। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट और इसके सभी प्रश्नोत्तर अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ बच्चों, बस एक ही बार सब्सक्राइब करते हैं, बार बार नहीं करते, बार बार वीडियो को लाइक करते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।